इंडिया गठबंधन दल के नेता आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। इसमें गठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली के साथ साथ राज्यों में भी मोदी सरकार की नीतियों और सांसदों के सस्पेंशन पर धरना होगा। इस धरना के जरिए गठबंधन ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि अलायंस में कोई भी मनमुटाव नहीं है, सभी एकजुट हैं। 17वीं लोकसभा के आखिरी शीतकालीन सत्र में 100 से ज्यादा विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की गई, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, सस्पेंड किया गया। अब इसी मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के जो तमाम लीडर्स हैं वो प्रदर्शन करने वाले हैं और इसे घर घर तक ले जाने की कोशिश करने वाले हैं। इस लोकसभा का आखिरी शीतकालीन सत्र समय से एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक सत्र चलना था, लेकिन एक दिन पहले ही ये सत्र अवसान हो गया। लोकसभा से यह सत्र अपने कामकाज से ज्यादा विपक्षी सांसदों के निलंबन के लिए चर्चा में रहा। इस सत्र में लोकसभा के 100 जबकि राज्यसभा से 46 सांसदों को कार्यवाही से बाहर कर दिया गया और भारत के संसदीय इतिहास में यह अप्रत्याशित घटना है। 4 दिसंबर को शुरू हुई संसद की कार्यवाही समय से एक दिन पहले 21 दिसंबर को खत्म हो गई और 17वीं लोकसभा का आखिरी शीतकालीन सत्र सियासत के चढ़ते पारे के बीच 14 बैठकों में पूरा हो गया। अगर लोकसभा की बात करें तो इस सेशन में 61 घंटे 50 मिनट तक सदन चला, 18 बिल पास हुए, प्रश्नकाल में 4 घंटा 18 मिनट चला, कार्य उत्पादकता 74% रही। लेकिन ये सेशन अहम बिल पास होने से ज्यादा इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि 2023 के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से विपक्ष के 100 सांसद सस्पेंड किए गए। राज्यसभा से विपक्ष के 46 सांसद कार्यवाही से बाहर कर दिए गए। लोकसभा में सस्पेंशन के बाद इंडिया गठबंधन के सिर्फ 40 सांसद ही सदन में बैठने की स्थिति में रहे, जबकि राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के 50 सांसद ही बचे और सरकार ने 2/3 विपक्ष की अनुपस्थिति में भारतीय न्याय संहिता समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक पास करवा लिए। विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या कहता रहा, संविधान और लोकतांत्रिक नैतिकता की दुहाई देता रहा, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। संसद सत्र की समाप्ति पर प्रतिपक्ष ने सरकार और लोकसभा अध्यक्ष पर हमला किया। कांग्रेस की अगुवाई में निलंबित सांसदों ने दिल्ली में पैदल मार्च किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिनके ऊपर प्रतिपक्ष के सांसदों की रक्षा की संवैधानिक जिम्मेदारी थी वो असफल रहे। न तो राज्यों में और न ही लोकसभा में प्रतिपक्ष को आसन मिल रहा है, उनको साथ मिल रहा है। विपक्षी सांसदों ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को मार दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और मीटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी, जिसमें बीजेपी के सभी पदाधिकारी, मोर्चा प्रमुख शामिल होंगे। राज्य प्रमुख, राज्यों के प्रभारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। बीजेपी हेडक्वार्टर में ही ये मीटिंग है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की और मीटिंग में विधानसभा चुनाव के नतीजों के विश्लेषण और लोकसभा की रणनीतियों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। लोकसभा चुनाव में विजय को लेकर हम आश्वस्त हैं। बैठक में तय किया गया कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जल्द शुरू होगा। यह यात्रा पूर्वोत्तर से पश्चिम की ओर बढ़ेगी। 28 दिसंबर को नागपुर में कांग्रेस पार्टी की एक रैली भी है। वेणुगोपाल ने कहा कि रैली में 5 से 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कुल 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। दिन में 11:15 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और शपथ लेने वाले विधायकों में बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, श्याम बिहार, लक्ष्मी रजवाड़े, लखनलाल देवांगन, दयालदास बघेल, रामविचार नेतम का नाम शामिल है। और इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंत्रिमंडल में 12 मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो जाएंगे। केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री में अब ठन गए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आरोप लगाया कि सीएम पिनराई विजयन ने गुंडे बुलाकर उनकी कार पर हमला करवाया। उन्होंने विश्वविद्यालय को मामले में मैंने जो भी किया वो न्याय संगत किया, कहा। और उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक हालत खराब है, वित्तीय आपातकाल जैसे हालात हैं। केरल के सीएम विजयन ने कहा कि राज्यपाल राज्य की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, वो यहां का माहौल खराब करना चाहते हैं। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। किसी गवर्नर से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो राज्य में उकसावे की कार्रवाई करें। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज तेजस्वी यादव ईडी के समक्ष पेश होंगे।
ईडी ने इस मामले में लालू और तेजस्वी दोनों को पूछताछ का समन दिया था। तेजस्वी को 22 दिसंबर यानी कि आज और लालू प्रसाद यादव को 27 दिसंबर को माफ कीजिएगा बुलाया गया है। तेजस्वी यादव ने राउस रेवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी भी दी है जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कही है और इजाजत मांगी है जाने की। तेजस्वी ने कहा कि सरकारी काम से उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है और इसकी उन्हें इजाजत मिलनी चाहिए। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के कुश्ती महासंघ अध्यक्ष चुने जाने पर अब विवाद खड़ा हो गया। पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने नतीजों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला। साथ ही संजय सिंह के चुने जाने के विरोध में साक्षी मलिक ने तो कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। इस दौरान साक्षी मलिक भावुक हो गई, रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर चले गए। जब ब्रजभूषण से साक्षी मलिक पर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।